हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेप। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने देखा था कि हमने ऐड प्रोडक्ट का जो राउट था वो बनाया था और उसके अंदर देखा था कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ से हमारे सारा हमने जो सा एक तो डाटा बैकएंड पे स्टोर कराया था, प्लस जो प्रोडक्ट इमेज थी पहले हमने उसको क्लाउडनरी पे होस्ट किया और उसके बाद फिर जो से यूआरएल जो रिटर्न हुआ वो हमने फिर डीबी में रखवाया। तो ये सारा जो हमने ऐड प्रोडक्ट करके और हमें वो प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट भी हुई तो फ्रंट एंड से ऐड करने के बाद। ठीक, तो बेसिकली हमारी एक जनरल सी जो वेबसाइट थी, मेन कोर वेबसाइट जिसे कह सकते हैं आप, वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो है अब आगे से वो ऑप्शनल कह सकते हैं चीज़ें, या वो भी वेबसाइट का वैसे हिस्सा होती हैं, लेकिन कुछ अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप वो ना स्किप कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे कि अभी आज जो इस वीडियो में वो है हमारे पास ऐड टू बैग वाला कार्ड जो हमने पेज बनाया हुआ है, उसको हमने चेक करना है कि हम उसको किस तरह सेट कर सकते हैं और उसकी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं। तो उसके लिए कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले तो एक नैप बार में एक ऐड होगा कार्ड का, क्या कह लें आप उसे, राउट, और प्लस जो ऐड टू बैग वाली फंक्शनैलिटी है हम उसका मतलब ऐड टू कार्ड, इसको ऐड टू कार्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं और उसको करना किस तरह है। अगर तो आप आपका एक ये जैसे लॉगिन है, ये अभी एडमिन लॉगिन वाला सीन है, आप चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं क्योंकि आम यूज़र्स के लिए नहीं होना चाहिए, नज़र ही नहीं उनको आना चाहिए। ठीक, प्लस कुछ वेबसाइट्स पे कस्टमर लॉगिन भी होता है, मतलब कि कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है और फिर वो ऐड टू प्रोडक्ट करता है या ऐड टू कार्ट करता है जब, सॉरी, तो वो क्या होता है, वो उसकी कार्ट में स्टोर हो जाता है। बाद में वो जब भी कहीं से भी चाहे वहाँ से उसको एक्सेस कर सकता है अपनी कार्ट को। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का लॉगिन राउट वगैरह नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जो चीज़ है प्रोडक्ट, वो आप उसको लोकल स्टोरेज में रखवा सकते हैं और उससे वहाँ से जो है वो चीज़ गेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कोड में चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि कहा है कि नेव बार में हम एक ऐड करना चाहते हैं, तो नेव बार हमारा कंपोनेंट आ गया। ठीक है, ये लॉगिन है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसको हम अभी लिंक कर देते हैं। लिंक कर दिया, इसको टू कर देते हैं और ये मेरे ख्याल से ये मोबाइल के लिए है, लेकिन चलें मोबाइल के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम आइटम डॉट एच रेफ कर देते हैं, लेट्स से अभी के लिए। अच्छा, तो इसको भी चेंज कर ही देते हैं, हम कर रहे हैं सारे तो लिंक चेंज हो गया, आइटम डॉट नेम एच रेफ यही सेम है शायद चीज़ें। अच्छा, हमारा ये था, ये है नेविगेशन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये लॉगिन वाला, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको एक और को डुप्लीकेट कर लेते हैं, स्लैश कार्ट कर देते हैं क्योंकि कार्ट वाला हमारा है। अब लॉगिन है तो इसकी जगह मैं इसका आता है मेरे ख्याल से कार्ट करके कुछ आइकन हो तो अच्छा है, बल्कि हीरो आइकन्स पे चले जाते हैं, हम उधर ही जाके देख लेते हैं कि कोई शॉपिंग या कार्ट के से रिलेटेड हमारे पास कुछ हो। शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग बैग है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके कि क्योंकि हमारा जो है ऐड टू बैग है तो इसलिए हम इसको फिर बैग वाली फंक्शनैलिटी देंगे। कार्ट हम कहते हैं तो कार्ट आता, तो शॉपिंग बैग शायद इधर होना तो चाहिए मेरे ख्याल से। शॉपिंग बैग आइकन ठीक हो गया, इसको हम ये कर देते हैं, सेव करते हैं, इधर आते हैं, ये तो गायब ही हो गया। क्या मसला आ गया, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड 87 पे। अच्छा, वो एच क्योंकि वो उससे बाहर चला गया हुआ है, तो सिंपली इसको हम हार्ड कोडेड जो है वो स्लैश लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, बेहतर चल गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बैग आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस डालना है हमने, तो अच्छा यार एक तो मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, उसको अलग-अलग भी आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम मार्जिन राइट जो है वो थोड़ी दे देते हैं, या इसको 6 दे देते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े से चेंजेस ले आते हैं। इंटरेस्टिंग। एक तो चेंज सबसे पहले ये है कि इसको ऊपर, इसकी जो पोजीशन है वो रिवर्स कर देते, पहले जो सा वो होना चाहिए इस तरह। ठीक, एक चीज़ इसको हम बटन कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा नज़र आ जाए,
लेकिन खैर अभी इसको ऐसे रहते हैं, कार्ड पे जाएंगे तो इस तरह आ जाता है। ठीक हो गया, चलें परफेक्ट। इसको अब देख लेते हैं इसकी ऐड टू बैग वाली फंक्शनैलिटी। तो सिंपली मैं इधर ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं सॉरी मॉड्यूल्स में प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट में आ जाता होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ इसकी हो रही होगी। सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पर ऐड टू बैग। अच्छा इधर सबमिट का वो लगाया हुआ है, क्योंकि इधर फॉर्म बेसिकली ऐड टू बैग से मुराद ये है, इधर आपने फॉर्म सबमिट हुआ करेगा। लेट्स से कोई कलर आपने सेलेक्ट किया है उस लिहाज से, या आपने कुछ और इसकी फंक्शनैलिटीज़ की है कि साइज़ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ करके ऐड टू बैग किया, तो वो सारी फंक्शनैलिटी के साथ ऐड टू बैग हो। ठीक है, तो इधर लगा हुआ है, इसको ही देख लेते हैं अगर फॉर्म से रिलेटेड ही हम कर सकें। लेट्स से फॉर्म किधर गया, फॉर्म ये रहा फॉर्म। ठीक है, ये है फॉर्म जहाँ पे हैंडल सबमिट वो है, कलर्स वगैरह है। तो हैंडल सबमिट हमारे पास है, और नेविगेट हमने अच्छा बेसिकली भी ये है कि इस पर क्लिक करते हैं जैसे वो इधर पहुँच जाता है। ठीक है, तो हम वो चीज़ करना चाह रहे हैं, इधर नेविगेट की बजाय इधर हम लोकल स्टोरेज में चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ड और प्रोडक्ट और सिलेक्टेड कलर। सबसे पहले तो हम हाँ एक प्रोडक्ट का वो बना लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ID। एक लेट मी थिंक, अच्छा सारी चीज़ तो हमारी आ जाएगी प्रोडक्ट की एज इट इज़। प्रोडक्ट कहाँ गया, कार्ड प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो इधर से आ रहा है हमारे पास गेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो उसकी आ गई। अब कलर्स की जहाँ तक बात रही वो हमने ओवरराइट कराना है। तो अगर मैं इधर आके आपको नेटवर्क टैब में देखूँ, मतलब कि ओवरराइट किस तरह होगा ये, तो ये रिलेटेड टेक्स्ट ही आ गया। प्रोडक्ट बेसिकली इधर ये कैटेगरी वगैरह सब कुछ सेम है, ये सेम सारा कुछ ऐसे कैसे ही रहेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं है। अभी जो चेंज होने वाली चीज़ थी डाटा वो कलर का है। ठीक है, तो कलर को क्या है हमने इस तरह रखा हुआ है कलर्स के अंदर, तो हम साथ इसके अंदर एक सिलेक्टेड कलर भेज रहे होते हैं, सिलेक्टेड कलर्स। ठीक है, ये आ जाती है, सिर्फ इस तरह हमने स्टोर कराना है। तो हम ये कर देते हैं कि लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और बल्कि वो भी जो इससे पहले भी यही काम कर रहा था, लेकिन खैर अच्छा ओके इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम उसको उधर ले जाते हैं कार्ड पे, लेकिन कार्ड पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम ऐड टू बैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा इसके अंदर ठीक है, इसको सेव करके देख लेते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, मैं इधर आ गया हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, लोकल स्टोरेज में, तो देख सकते हैं इधर तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो मैं जब ऐड टू बैक करूँगा तो हमारे पास एक कार्ड करके ये चीज़ आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। परफेक्ट। दोबारा ऐड टू कार्ड करूँगा तो क्या होगा ये देख लेते हैं, मतलब कि वही चीज़ लगी हुई है, तो फिर दोबारा ऐड होने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैक करके अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहें, फिर वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है, बजाय इसके कि वो भी चीज़ें करें। तो उसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले प्रीवियस हम जो सी है वो निकाल के रखें। ठीक है, पिछला कार्ड जो है वो निकाल के रखें, और फिर उसके बाद हम अरे में पिछला कार्ड भी रखें और फिर नया कार्ड को ऐड करें। अच्छा इसके अंदर अब इसके अंदर भी एक मसला आएगा, वो भी बता देते हैं आपको। तो अभी आपने ऐड की, ओके ये कौन सी ऐड होगी, अच्छा एरर आने लग गया, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, और इसको क्योंकि उसमें पड़ी है तो इसको उड़ा देते हैं। अच्छा ऐड टू बैक किया, एरर आ गया, कार्ड इज़ नॉट आई ट्रेबल। अच्छा क्योंकि कार्ड इस वक्त एम्प्टी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा इस तरह कर देते हैं। हाँ सॉरी, इधर गेट हमने करके उसको पार्स तो करवा लिया, लेकिन मसला ये है कि अभी है ही नहीं, एम्प्टी है, नल है, पड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर वो एरर थ्रो कर देता है इस वजह से। ठीक है, मेमोरी एप्लीकेशन में गए, रिफ़्रेश कर ले तो एक दफ़ा, ऐड टू बैक किया, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई। अब इसका इशू जो मैं बताने लगा था, अगर मैं इसको दूसरी दफ़ा करूँगा तो क्या होगा, तो दो प्रोडक्ट सेम नेम की होगी। तो क्या करना है, मैंने चेक करना है सबसे पहले कि मेरे पास अगर प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट करती है तो ना करे। इफ़ अच्छा बल्कि करते हैं कॉन्स्ट इफ़ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो हमने चेक कर ली उसकी आईडी से, अगर तो एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, इफ़ एग्जिस्ट न्यू कार्ड को मैप करवा कर प्रोडक्ट आईडी को रिटर्न करवा कर लेट्स सी देख लेते हैं
अच्छा, इसके अंदर अब क्वांटिटी इंक्रीज़ वाली बात आ गई, मतलब कि पहले से है तो हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करवा रहे होंगे, लेकिन खैर अभी इस वक्त हम वो नहीं चीज़ कर रहे क्योंकि वो हम कार्ड वाले उसमें करना चाहेंगे। तो बस ये कह देता है अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ हो कि कार्ड में वो ऐड हो जाए। परफेक्ट, नहीं तो कुछ भी ना हो। तो दोबारा आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ऐड टू बैक किया, कार्ड में आ गई। एक प्रोडक्ट दोबारा करूँगा तो अब दूसरी बारी नहीं आएगी। परफेक्ट, तो अब दूसरी प्रोडक्ट आके इधर मैं ऐड करता हूँ तो अच्छा सॉरी, क्योंकि इधर अंडरस्कोर आईडी है, अंडरस्कोर आईडी, ये अंडरस्कोर आईडी सिंपल आईडी नहीं है। रिफ्रेश, लेकिन उससे ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गई, प्रोडक्ट 3 भी ऐड होगी। दोबारा आके इसको ऐड करना चाहूँगा तो नहीं होगी, प्रोडक्ट 1 करूँगा हो जाएगी। ठीक, परफेक्ट, ये चीज़ हमारे पास ऐड हो रही हैं। और साथ अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आ रही होगी सिलेक्टेड कलर्स की भी, तो इससे हमें पता चल जाएगा सिलेक्टेड कलर कौन सा है। इसी तरह अगर आपकी साइज़ है और इस तरह कुछ आपने डाली हुई हैं चीज़ें तो आप उसको इस तरह स्टोर करवा सकते हो। इसमें जाऊँगा तो अब यहाँ पर मैं इसको रेंडर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक, इसको रेंडर करवाना चाह रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ हो गई है कार्ड। अब हम कार्ट वाले राउट में आ जाते हैं। अच्छा, कार्ट क्या कहता है, ये यहाँ पर हमने इसको रेंडर करवाना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को मैप कराया हुआ है, प्रोडक्ट्स को मैप कराया हुआ, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स क्या देते हैं इज इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज गेट आइटम कार्ट से हम निकलवा लेते हैं। और फिर इसी को वो यूज़ कर रहा है, इसको मैप करेगा, मैप करने के बाद इसके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। अंडरस्कोर आईडी है, इसको सेट कर लेते हैं। इमेज सोर्स नहीं, मेरे ख्याल से इमेजेस हैं, तो इमेजेस 0 प्रोडक्ट डॉट, ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, नेम आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट नेम है। उसके बाद प्रोडक्ट डॉट कलर की जहाँ तक बात की जाए तो हम इसको कह सकते हैं कलर सिलेक्टेड कलर आएगा इसमें, सिलेक्टेड कलर। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट साइज़ अगर है तो दिखा दो, नहीं तो ना दिखाओ, जो कि नहीं है तो नहीं आएगा, इसको छोड़ दें। कंडीशन लगी हुई है, प्राइस आ जाएगी सिंपली, सही है। क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, किधर गया क्वांटिटी, किधर है, यही है क्वांटिटी शायद, HTML4 है, क्वांटिटी आ जाएगी। खैर इसको भी देख लेते हैं, 8 तक है क्वांटिटी। रिमूव का साइन है, वो देख लेते हैं क्या करता है। इन स्टॉक है तो इन स्टॉक, अच्छा स्टॉक्स जैसे अब 0 इधर पड़े हैं जबकि इधर पड़े होने ज़्यादा चाहिए थे, तो स्टॉक्स कह देता हूँ। ये अभी कंडीशन उल्टी कर देते हैं कि ट्रू है, समझेंगे हमेशा। तो इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, अच्छा साइन क्योंकि सिंबल गलत हो गया, अच्छा ये रहा, ठीक है परफेक्ट। तो बेसिकली अब हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट ऐड की हुई थी वो यहाँ पर हमारे पास शो हो गई विद कलर, उसके स्पेक्स जो उसने सेट करके भेजे थे। ठीक हो गया। अब एक काम करना हमने रिमूव वाला, तो रिमूव वाले को चला लेते हैं। हैंडल ये है रिमूव बटन, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक हैंडल रिमूव। ठीक है, और यहाँ से हम उसको आईडी भेजेंगे, यानी कि प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये भेज देंगे हम। सेव करते हैं, ओ सॉरी सेव नहीं करना था, भी एरर आ जाता है। खैर ऊपर जाके हम देख लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल रिमूव प्रोडक्ट आईडी आएगी, रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ड। अच्छा माशाल्लाह, उसने ऐसे ही बता दे, तो उसको करना भी हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि रिमूव प्रोडक्ट, रिमूव हम फ़िल्टर आउट पहले कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर से, ठीक है, और उसके बाद फिर इजीली सेट करा देंगे हम लाइक दिस। ठीक है, ईजिली, बजाय कि इधर जाके एक लाइन में के चक्कर में, एक लाइन में करने के चक्कर में वो ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसलिए हम उसको 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि अगर जैसे प्रोडक्ट 1 है तो अगर मैं इसको ख़त्म करूँ ना चाहूँ तो ख़त्म हुआ। अच्छा ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो देखा जाए तो एक मिनट रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा रिफ़्रेश हो गया। तो अब ये 2 प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ, ये हैंडल रिमूव चल रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं। अंडरस्कोर आईडी है, हम ये गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना होता है। अच्छा, अगर हम डिलीट करेंगे तो एज यू कैन सी हमारे जो लोकल स्टोरेज से है वो डिलीट हो चुका है, वो जो है वो बेसिकली डिलीट हो चुका हुआ है। लेकिन हमारे लोकल स्टोरेज यानी कि जो लोकल स्टोरेज तो डिलीट हो गए, लेकिन यूआई से नहीं। वो क्यों,
देखिए बेसिकली ऐसा होता है कि सारा गेम जो है रिएक्ट की वो रेंडर और री रेंडर पे है। जब हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं तो होता क्या असल में होता ये है कि यूज़ स्टेट से जब भी स्टेट चेंज होती है तो वो कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर करता है, दोबारा से रेंडर करता है, तो उससे क्या होता है उस जो नई चेंजेस होती हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं। लेकिन जब हम लोकल स्टोरेज में चेंज करते हैं तब कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ें यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसका क्या हल है? लेकिन देखें जब भी आप लोकल स्टोरेज में ये चीज़ें कर रहे होंगे आपके पास हमेशा ये मसला आएगा, ठीक है, आपके पास हमेशा ये मसला आएगा। अभी शायद हम एक चीज़ कर रहे हैं, आप शायद ज़्यादा चीज़ें करना चाहें तो हमेशा मसला आएगा। तो उसका सबसे अच्छा हल जो मुझे नज़र आता है वो है हमारे पास कस्टम, ठीक है। अगर हम कस्टम, एक तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ से रीलोड कर दें जो कि सबसे बुरा है, प्लस दूसरा तरीका है इसके बाद लोकल स्टोरेज के बाद हम कोई सेट स्टेट कर दें, कोई सेट स्टेट हो ना तो वो कर दें हम, वो तरीका है। लेकिन उसके लिए फिर हमें एक स्टेट चाहिए होगी जो कि सिर्फ यही काम करे। तो इस सब से बचने के लिए हम एक यूज़ कस्टम हुक बना सकते हैं जिससे ये खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा भी होगा, ठीक है। तो यूज़ फैच के नाम से जैसे हमने बनाया था, मैं बनाता हूँ यूज़ स्टोरेज के नाम से .jsx, परफेक्ट। तो RAFC कह देता हूँ, अच्छा यूज़ स्टोरेज आ गया। अब ये करेगा क्या? अब यहाँ पर हम ना अपनी चीज़ें वो उस तरह डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले एक स्टेट डिफ़ाइन करेंगे हम, तो कॉन्स्ट हम कह देते हैं क्या कहें, लेट्स से स्टेट कह देते हैं सिंपली, स्टेट और सेट स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। यहाँ से हम इसको यूज़ स्टेट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सॉरी रिएक्ट की ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं। अच्छा अब क्या होगा, यूज स्टेट की हमने वो चीज़ें बना ली जिससे वो री रेंडर होगा। अब क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाना है कॉन्स्ट सेट स्टोरेज के नाम से, सेट स्टोरेज के नाम से, जिसके अंदर हम सिर्फ सिंपली जो सा वैल्यू कह देते हैं देंगे, क्योंकि कि हम इनिशियल भी दे रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हम इनिशियल वैल्यू नल की बजाय हम इनिशियल वैल्यू वो रखना चाहेंगे जो यूज़र दे रहा है, ठीक है। जैसे लोकल स्टोरेज से हम गेट आइटम करके ये कर लेते हैं कि लोकल स्टोरेज गेट आइटम की या एम टी की बजाय ये कह देते हैं, क्योंकि नल भी हो सकता है, तो परफेक्ट। अब वैल्यू सिर्फ हमें देगा वो, तो उससे हमने सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज में सेट कराना है जैसे कि होना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज सेट आइटम की वैल्यू प्लस हम स्टेट यहाँ से अपडेट करते हैं सेट स्टेट वैल्यू, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा और हमारे पास अपडेटेड स्टेट आएगी। और रिटर्न में हम ये दो चीज़ें कर देंगे, स्टेट जो वो रेंडर दिखा रहा होगा, सेट स्टोरेज जिससे वो उसकी स्टोरेज सेट करे। तो ये हमारे पास एक कस्टम हुक आ जाएगा। कार्ट में आते हैं तो किधर गया, ये है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, स्टेट और सेट स्टोरेज के नाम से, यूज़ स्टोरेज के अंदर ये रहा। और कार्ड हमने उसकी की सेंड कर दी तो वो कार्ड से निकाल के हमें बता देगा स्टेट। तो बेसिकली अब हमारे पास स्टेट है। स्टेट को क्योंकि ये उस अरेड स्ट्रक्चर है तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम इसको अगर कह देंगे ना प्रोडक्ट्स कैन नॉट रीड, अच्छा सॉरी, ठीक है, अगर हम इसको प्रोडक्ट्स कह देंगे कि तब भी चलेगा। और रिमूव प्रोडक्ट, हमने रिमूव प्रोडक्ट कर दिए, तो हम इसको कॉल करने की बजाय सेट स्टोरेज के अंदर रिमूव प्रोडक्ट भेज देंगे सिंपली। सेव करके देख लेते हैं इट्स वर्क और नॉट। या इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट बिकॉज, अच्छा रेंडर वो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट्स टू डॉट मैप ये कहाँ से आ जाता है, एक तो 70 लाइन पे प्रोडक्ट्स की लाइन पे, इंटरेस्टिंग। कार्ड्स के अंदर हम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं लेकिन कुछ मिस है, एक मिनट। बेसिकली ना मसला ये है कि अभी हम उससे रिटर्न तो कर देते हैं उसको स्टेट, लेकिन वो स्टेट एक स्ट्रिंग में होती है, वो अभी तक पार्स नहीं हुई। तो हम इसको पार्स कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको यहीं पे डायरेक्ट पार्स करके रिटर्न कर दें, या हम यहाँ पर कर दें। अगर वहाँ पे कर देते हैं वो सबके लिए हो जाएगा, जिसकी वजह से एक उसका मसला ये है कि जब हम किसी सिंपल स्ट्रिंग को जब पार्स करने जाएंगे तब वो एरर थ्रो कर देगा। तो उसका दूसरा यही है कि हम यहाँ पर पार्स कर लें बजाय उसके उधर पार्स करने के। तो पार्स लोकल स्टोरेज करने के बजाय यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पार्स स्टेट, ठीक है, स्टेट पार्स करेंगे और यहाँ पर हम वापस प्रोडक्ट्स कर देते हैं, ठीक है। और आई गेस सेम सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गई, परफेक्ट। रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये हमारे पास अब चीज़ें चल रही। तो अगर मैं यहाँ से मिटाऊँगा, ओप्स, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ वैलिड and why is that, because
सेट स्टोरेज में हमने ये भी इस तरह सिंपल करके भेज दिया, तो इसकी वैल्यू जो भी आ रही थी हमने डायरेक्ट उसको कर दिया, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट नहीं करना होता, हमने इसको करना होता है सॉरी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और आगे वैल्यू देनी होती है। ठीक है, सेव कर लेते हैं, लेट्स सी, रिफ़्रेश करता हूँ अब क्योंकि वो ख़राब हो चुका होगा। तो ये रहा कार्ड, इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट करके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब शॉपिंग कार्ड हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, कुछ ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं, लेट्स से इसको ऐड टू बैग कर लेता हूँ, होगी बैग में, यस। फिर मैं इधर आता हूँ, इसको ऐड टू बैग कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, इसको ऐड टू बैग कर लेता हूँ, परफेक्ट। वैसे इधर कुछ पता होना चाहिए कि ऐड टू बैग होगी, लेकिन खैर वो चीज़ें हम कर लेंगे, वो यूआई की सारी चीज़ें। तो ये दो हमारे पास आ गई हैं, एक नहीं आई, ऐड टू बैग किया, ये मैं कह रहा था कि पता चल जाए हमें, तो अब आ गई है। ठीक है, वापस ही देखे तीनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब मैं प्रोडक्ट 1 को रिमूव करूँगा, उप्स क्या हो गया, कार्ड बेसिकली मेरे ख्याल से जो है इधर भी भेजना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रिमूव प्रोडक्ट को हम, एक मिनट, ठीक है, तो इधर में भेज दो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इस तरह करके। ठीक है, लेट्स सी इफ़ इट्स वर्क और नॉट। ये हमारे पास आ तो गया और वो रिमूव भी हो गया, क्योंकि वो रिटर्न का इस बारी मसला था। एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, या नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो प्रोडक्ट 1 ऐड कर लेता हूँ, तो ये आगे मेरे पास प्रोडक्ट 1, इसको मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट हो गया। और उसी वक्त जो सा हमारे पास री रेंडर भी हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे पास फ़ौरन जो सा वो रिफ्लेक्शन भी उसकी आ गई है। तो ये बेसिकली हमने एक और कस्टम हुक बनाया, जिससे हमारा ये वाला काम भी आसान होगा। तो दैट्स वाई जो से कस्टम हुक्स हैं वो बहुत आपके बेनिफिशियल हैं, अगर आप उसको सही तरह यूज़ करें और यानी कि सही वक्त पे यूज़ करें। तो इस तरह के काम जो आप रिपीट करें, क्योंकि ये काम ऐसा हो सकता है बगैर इसके भी, लेकिन वही कि आपको इधर हर जगह स्टेट्स बनानी पड़नी और हर जगह, तो इसलिए हुक्स यहाँ पर इस ऐसी जगहों पर काम आते हैं। सो या ये हमारे पास जो सा ये चीज़ हो चुकी है। ऑर्डर समरी जो सी है वो हमने देखनी है उसके अंदर, कि इसके अंदर क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड करके इसको देखना है हमने कि क्या बनता है। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास किस तरह हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो लेट्स सी, क्वांटिटी का मैं देख रहा था कि हमारे पास कुछ हमने क्वांटिटी के लिए किया हुआ है या फिर सिंपली क्वांटिटी के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, तो सब टोटल हाई वो किया हुआ है हमने सिंपली। तो ऐसा करते हैं हम क्वांटिटी के लिए एक स्टेट बना लेते हैं सिंपली, कॉन्स्ट, क्योंकि इधर क्वांटिटी का ही है मेरे ख्याल से, सेट क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है। तो ये हमारे पास सिलेक्ट क्वांटिटी है, तो इसके अंदर सिलेक्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पर हम बेसिकली एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ऑन चेंज पे उसको टारगेट कर देंगे, परफेक्ट। और कंसोल करा लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि सही चीज़ें आ रही हैं। सेव कर लेता हूँ, या देखा इसलिए क्योंकि यूज स्टेट नहीं है। ठीक, तो आजकल मैं ये चीज़ें भूल जाता हूँ। ओके, सो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मिस हो गया। तो एज यू कैन सी 1 आ रहा है उसके अंदर। अगर मैं इसको चेंज करके 5 कर देता हूँ तो 5 आ जाएगा नंबर, स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन खैर ये हमारा भी मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके सब टोटल, ताकि निकाल सकें हम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डॉलर ऐसे ही रहने देते हैं, या करेंसी सिंबल जब हमारे पास आएगा तो हम वो करेंसी सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके इंटरेस्टिंग, सब टोटल मेरे ख्याल से सारा प्रोडक्ट्स का टोटल है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टोटल, तो यहाँ पर हम रिड्यूस मैटर वो चलाएंगे, रिड्यूस मेथड। तो ये हम बेसिकली हमारी प्रोडक्ट को ऐड कर देगा, हर प्रोडक्ट की प्राइस के साथ उसकी क्वांटिटीज़ ऐड करेगा, और इसको नंबर कर देते हैं ताकि कोई मसला ना आए। ठीक है, सेव करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी कैसा, क्योंकि उधर मैंने दिया नहीं हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली, कहाँ गया टोटल, सेव करता हूँ, नॉट अ नंबर, कंसोल डॉट लॉग टोटल, प्राइस को भी बेसिकली मैं नंबर कह देता हूँ, नॉट अ नंबर। अच्छा क्यों, वो इसलिए कि अच्छा प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी तो कुछ है ही नहीं, क्वांटिटी है सिंपली। तो ये इस तरह, तो अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो 292 आ जाएगा, 146 292 ही होता है। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब देख लेते हैं अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करें तो क्या होता है। लेट्स से ये भी मैं इसको ऐड टू बैक कर देता हूँ, इसको भी मैं ऐड टू बैक कर देता हूँ, इसको भी मैं ऐड टू बैक कर देता हूँ, कार्ट में जाता हूँ, तो 656 हो गए सबकी प्रोडक्ट की एक एक के ऐड करने के बाद।
इसको 2 कर देता हूँ तो अपडेट हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 656 है तो 146 ऐड करूँगा तो मेरे ख्याल से कुछ 70 कुछ होगा। तो ये बाकियों को उसने क्या किया, इंटरेस्टिंग। इसका मसला ये बेसिकली हमने क्वांटिटी क्योंकि एक सिंगल सिंपली वो की हुई है, तो ये क्या करता है, ये सबका इसकी सबकी क्वांटिटी इसने 2 सेलेक्ट करके वो कर दिया हुआ है, ये मसला है। तो इसका हल ये हम कर सकते हैं, या तो हम इसको प्रोडक्ट्स में ही रखवा लें, इसको लेट कर लेते हैं ऐसे, और लेट्स सी अगर लेट किया तो चीज़ें उस तरह चलती हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर मैं लेट करके ऑन चेंज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी आ रही होती है तो इसलिए इसको ऑन चेंज करके मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज इसका हो जाएगा ये, मुझे इसके लिए अलग से वो बनाना पड़ेगा। यस, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी के अंदर ही डॉट टारगेट सेट कर दो, लेकिन ये उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है। तो उसके लिए हमें एक, बल्कि देख लेते हैं प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी करके देखते हैं, वो नहीं किया हमने, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। क्या मसला है, क्वांटिटी यहाँ पे हमने कंसोल कराया हुआ है जबकि वो है नहीं। अच्छा, नोटा नंबर भी आ गया, रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो इसको अगर 2 करते हैं तो बेसिकली वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो इसी वजह से कि ये भी जो लेट वगैरह चीज़ें हैं ये रिडंडर नहीं होती। इसका बल्कि एक तरीका जो हम लोकल स्टोरेज में ये सारी चीज़ें कराए हैं, बजाय इसके स्टेट एक और डिफाइन करें, तो हम ये वाली स्टेट को, लोकल स्टोरेज की जो स्टेट है इसी को अपडेट करते रहते हैं, इससे कोई मसला तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ये सारे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ना इसको ये सब कुछ ऐसे कैसे रहने देते हैं। नीचे आते हैं जहाँ पर हम स्टेट करवा रहे हैं सेट, तो यहाँ पर है ये ऑन चेंज है ना, तो इसको बजाय इस तरह करवाने के सबसे पहले हम एक ये भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर प्रोडक्ट आईडी है उसके, नहीं तो नहीं, ये भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं लेट्स से। नहीं तो बेसिकली इसका दूसरा हल यही है कि हम क्या करते, एक वही उसको वो करवा लेते, स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी कर लेते न्यू प्रोडक्ट्स में, और फिर उसके इंडेक्स पे जाकर हम चेंज कर देते। लेकिन ये भी अप्रोच अच्छी है, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करके देख लेते हैं, फिट्स वर्क और नॉट, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अब मैं इसकी क्वांटिटी 2 करूँगा तो एज यू कैन सी ये काम कर रहा है। तो अगर दोबारा करूँगा तो 48 इतनी बनते हैं, ठीक है, 948 परफेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये भी चल, बेसिकली अब इंडिविजुअली चीज़ें चल रही हैं। परफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास टोटल आ गया, शिपिंग एस्टीमेट 5 हम अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, टैक्स एस्टीमेट इसको भी ऐसे रहने देते हैं। टोटल ऑर्डर हम इसको देख लेते हैं, तो टोटल ऑर्डर कैसे होगा। तो टोटल ऑर्डर बजाय इसको इस तरह करने के हार्ड कोडेड इसके अंदर कर लेते हैं, टोटल प्लस क्या नंबर था, 5 था, प्लस आगे क्या था, टैक्स एस्टिमेशन 8 कर देते हैं, सिंपली सेव करते हैं तो 1461 आ जाएगा। तो जैसे ये अपडेट होगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। बाकी टैक्स वगैरह हमने वैसे ही रखा होगा क्योंकि वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू है, सही। तो ये हमारे पास एक कार्ड का जो है, शॉपिंग कार्ड, मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्या होता है, तो ये पूरा रिमूव हो गया कि नहीं, हाँ, 1840 1200 180 परफेक्ट। तो बेसिकली सारी चीज़ें अब हमारे पास जो ये पूरा एक शॉपिंग कार्ट है ये परफेक्ट चल रहा है और ये डायनामिक है। आपको इसमें हार्ड कोडेड सिवाय इन 2 के वैल्यू, बाकी सब कुछ डायनामिक है और सब कुछ वो सिलेक्ट बेस पे आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो चीज़ है चेकआउट पे ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास, इसके अंदर यही सारा डाटा हमें चाहिए होगा, प्लस तो इसकी कुछ फील्ड्स वगैरह करनी है। लेकिन ये सारा जो सा ये थोड़ा सा बेस्ड है स्ट्राइप पे, क्योंकि जब हमने कंप्लीशन करनी है तो स्ट्राइप चाहिए होगा इसके लिए हमें। तो या अगली वीडियो में फिर हम स्ट्राइप इंटीग्रेशन देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।